क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ होने वाला है मगर अभी हुआ नहीं, जैसे किस्मत ने अभी आपके लिए कोई फैसला कर लिया है मगर अभी वो आपको बताया नहीं गया। पाइसिस, अगर आप सन साइन पाइसिस हैं या मून साइन पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं तो 25 मार्च से 30 मार्च 2026 के दरमियान ये वक्त आम नहीं है। ये वो वक्त है जब आपकी जिंदगी में माली मामलात, किस्मत, मेहनत और सब्र से एक साथ इम्तिहान भी लेंगे और इनाम भी देंगे। मगर सवाल यह है कि आप इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ स्पाइसेस लोगों के लिए हफ्ता माली बेहतरी का आगाज बनेगा और कुछ के लिए खर्चों और दबाव का वक्त हो सकता है। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपके लिए इस वीडियो में आने वाले दिनों का राज भी छुपा हो। आप लोगों के लिए इस वक्त ऐसी बन रही है सितारों की पोजीशन के सन आपके पैसे और रोजगार के मामले पर असर डाल रहा है। मून आपके जज्बात और फैसलों को तेज कर रहा है। सैटर्न आपको सब्र और जिम्मेदारी सिखा रहा है। राहु अचानक खर्च या अचानक मौका दे सकता है और मार्स आपको मेहनत पर मजबूर करेगा। यानी ये हफ्ता किस्मत से ज्यादा मेहनत और सब्र का हफ्ता है। अब अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हो सकता है कि आपने महसूस किया हो कि पैसा आकर रुक नहीं रहा, या खर्च बढ़ रहा है, या दिमाग हर वक्त किसी ना किसी टेंशन में रहता है, या आप बार बार सोचते हैं कि मैं अपनी इतनी मेहनत कर रहा हूं मगर नतीजा क्यों नहीं मिल रहा। पाइसेस, ये सब बेवजह नहीं हो रहा। सैटर्न का असर इंसान को देर से कामयाबी देता है और जो लोग इस वक्त सब्र कर लेते हैं वो बाद में पछताते नहीं बल्कि फख्र करते हैं। इस वक्त सबसे अहम चीज माली प्लानिंग है। अगर आपने इस हफ्ते पैसे को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले हफ्तों में आपको सुकून मिलेगा। मगर अगर आपने जज्बात में आकर खर्च किया या बगैर सोचे किसी को पैसे दे दिए या कोई रिस्क लिया तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते एक असूल याद रखें, जरूरत और ख्वाहिश में फर्क होता है। जो चीज जरूरत है वो करें, जो सिर्फ दिल चाह रहा है इसे रोक दें। और एक सवाल आप खुद से जरूर पूछें कि जो खर्च मैं करने लगा हूँ क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ वक्ती खुशी। पाइसेस, इस हफ्ते कुछ लोगों को पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कुछ लोगों को नया मौका मिल सकता है। पार्ट टाइम काम या इजाफी आमदनी का जरिया या रास्ता बन सकता है, मगर इसके लिए आपको खुद कदम उठाना होगा। बैठकर किस्मत का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मार्स आपके एक्शन लेने का इशारा दे रहा है, यानी कि आप एक्शन लो। यानी अगर आप काम तलाश कर रहे हैं तो इस हफ्ते कोशिश तेज कर दें। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नया आइडिया सोचें। अगर नौकरी करते हैं तो ओवर टाइम या साइड इनकम के बारे में सोचें, क्योंकि सितारे इशारा दे रहे हैं कि पैसा मेहनत के जरिए आएगा, शॉर्टकट से नहीं। और एक बात याद रखें, राहु का असर ये भी होता है कि इंसान जल्दी अमीर बनने की चक्कर में गलत फैसले कर लेता है। इस हफ्ते अगर कोई कहे कि यहाँ पैसा लगाओ बहुत मुनाफा होगा तो फौरन यकीन ना करना, यानी कि पहले तहकीक करो वरना नुकसान बड़ा उठाओगे। पाइसेस, जज्बाती तौर पर भी हफ्ता थोड़ा भारी हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आप अकेले कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा या आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही, मगर ये एहसास आर्जी है। चांद की पोजीशन इंसान को जज्बाती बना देती है, इसलिए इस हफ्ते कोई बड़ा फैसला गुस्सा या उदासी में ना करें, खासतौर पर पैसे और रिश्तों के मामलात में हरगिज नहीं, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन दिन वो हो सकते हैं जब आप प्लानिंग करें, बजट बनाएं, पुराने काम मुकम्मल करें और नए कामों की बुनियाद रखें, मगर जल्दबाजी ना कीजिए। पाइसेस, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपनी आमदनी और खर्च लिख कर देखे हैं कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर नहीं तो इस हफ्ते ये काम जरूर करें, क्योंकि अक्सर मसला आमदनी कम नहीं होती बल्कि खर्च बेहिसाब होते हैं। और जब इंसान को पता चलता है कि ये पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो आधा मसला वहीं हल हो जाता है। इस हफ्ते किसी पर अंधा एतमाद हरगिज ना कीजिए, खास तौर पर पैसे के मामले में। ना उधार दें, ना किसी की जमानत लें, क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। अलबत्ता अगर कोई पुराना दोस्त या खानदान का कोई फर्द मुखलिसी से मदद मांगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद कर सकते हैं, मगर इतनी मदद ना करें कि खुद मुश्किल में आ जाए। पाइसेस, इस हफ्ते
ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو اچانک کوئی آئیڈیا آئے گا، پیسہ کمانے کا کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا کام، کوئی آن لائن کام یا کوئی چھوٹا بزنس۔ اس آئیڈیا کو نظر انداز ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ راہو اکثر اچانک آئیڈیا دیتا ہے جو بعد میں فائدہ دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس پر کام کریں، صرف سوچیں نہ۔ اس ہفتے صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ذہنی ٹینشن جسم پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اور نیند پوری کریں، پانی زیادہ پئیں اور غیر ضروری سوچ کم کریں، کیونکہ جب دماغ تھک جاتا ہے تو فیصلے بھی غلط ہونے لگتے ہیں۔ پائسیز اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صبر کریں مگر رکے نہیں، محنت کریں مگر جلد بازی نہ کریں، خرچ کریں مگر سوچ سمجھ کر کریں، اور کسی پر بھروسہ کریں مگر آنکھیں بند کر کے نہیں۔ اگر آپ نے یہ 4 باتیں یاد رکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ بہتری کا آغاز بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی کامیابی دیر سے اس لیے بھی ملتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو چھوٹی نہیں بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے، اور بڑی کامیابی کے لیے انسان کو مضبوط بننا پڑتا ہے۔ پائسیز، آخر میں ایک بات دل سے سن لیں، اگر آپ اس وقت زندگی آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو پیسہ رکا ہوا ہے، راستے بند نظر آ رہے ہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اکثر بند دروازوں کے بعد ہی بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ بس ہمت نہ ہاریں، محنت جاری رکھیں اور دل سے دعا کریں کہ کیونکہ محنت انسان کرتا ہے مگر راستے اللہ کھولتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو وہ مقام دے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو دل سے ایک دعا اپنے لیے ضرور کیجیے اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ میرا وقت بدلنے والا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز، ہر ہفتے آپ کو اپنے زوڈک سائن کے بارے میں رہنمائی ملتی رہے تو چینل کو سپورٹ کیجیے سبسکرائب کر کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا پیغام آپ کی زندگی کا سب سے اہم پیغام ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔